आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिसका नाम है ईर्ष्या का फल। रायपुर नाम का एक राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत ही कथा प्रेमी था। राजा को कथा कहानियां सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक ब्राह्मण रोज उन्हें कथा सुनाने आता था। राजा को कथा इतनी अच्छी लगती थी कि वह प्रतिदिन ब्राह्मण को सोने का एक सिक्का दिया करता था। ब्राह्मण कथा सुनाता और राजा प्रेम से सुनता। दिन यूं ही बीतते रहे। राजा के महल में एक नाई भी था जो राजा और ब्राह्मण के मेल से बहुत जलता था। वह मन ही मन सोचता था कि इस ब्राह्मण की किस्मत तो बहुत तेज है। वह सोचने लगा कि इस ब्राह्मण को राजा की नज़र में कैसे गिराया जाए। नाई बहुत ही चतुर था। उसने एक तरकीब सोची। वह ब्राह्मण के पास जाकर बोला, पंडित जी, राजा जी आपकी कथा की बहुत तारीफ करते हैं। फिर नाई कुछ मुंह लटकाकर कहने लगा, परंतु महाराज कहते हैं कि आपके मुंह से बड़ी बदबू आती है। अंततः आप जब भी कथा सुनाने जाएं तो अपने मुंह पर पट्टी बांध कर जाया करें। ब्राह्मण भोला था। वह नाई की बातों में आ गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं कल जरूर मुंह पर पट्टी बांध कर जाऊंगा। उधर नाई ने राजा से भी ऐसी ही चाल चली। उसने राजा से कहा कि आपको कथा सुनाने वाला ब्राह्मण बहुत ही घटिया स्वभाव का है। आज वह कह रहा था कि राजा के मुंह से बड़ी गंदी बदबू आती है, इसीलिए कल से मैं अपने मुंह पर पट्टी बांधकर कथा सुनाने जाया करूंगा। नाई की बात सुनकर राजा ताव में आ गया। राजा ने ठान लिया कि मैं कल ही उस ब्राह्मण को इसका दंड दूंगा। अगले दिन जब ब्राह्मण राजा को कथा सुनाने आया तब उसके मुंह पर पट्टी बंधी देखकर राजा का पारा चढ़ गया। उसने नाई की बात का पक्का विश्वास हो गया। उस दिन राजा ने ब्राह्मण को 2 सिक्के और एक पत्र दिया और कहा कि यह आवश्यक पत्र तुरंत कोतवाल को सौंप दो। ब्राह्मण ने राजा से विदाई ली। बाहर नाई ब्राह्मण की प्रतीक्षा कर रहा था और सोच रहा था, देखें पंडित जी को क्या सजा मिलती है। ब्राह्मण ने नाई से कहा, तुम्हारी सलाह बिल्कुल ठीक थी। आज तो महाराज ने मुझे 2 सिक्के दिए हैं। यह सुनकर नाई जल भुन गया और बोला, इसमें से एक सिक्के पर मेरा भी हक है, क्योंकि उपाय तो मैंने ही बताया था। ब्राह्मण ने खुशी खुशी एक सिक्का और वह पत्र नाई को देते हुए कहा, यह पत्र जल्दी ही कोतवाल साहब को दे दीजिए। नाई खुशी खुशी पत्र लेकर कोतवाल के पास गया। उस पत्र में लिखा था, इस पत्र को लाने वाले की नाक तुरंत काट दी जाए। कोतवाल ने बिना पूछताछ के राजा की आज्ञा का पालन करते हुए नाई की नाक काट दी। दूसरे दिन जब ब्राह्मण राजा को कथा सुनाने गया तो राजा उसकी नाक को सही सलामत देखकर हैरान हो गया। ब्राह्मण ने सारी बात राजा को बताई। राजा ये जानकर बहुत प्रसन्न हुआ कि धोखा देने वाले को अपने किए की सजा अपने आप ही मिल गई और भोला ब्राह्मण बच गया। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ईर्ष्या का फल हमेशा बुरा ही होता है। हमें कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।